हमारा यह स्कूल और इसके 60 वर्षों से भी अधिक का ये स्वर्णिम सफर जिसके साक्षी बने हैं हम सब, आप सब और हमारा पूरा परिवार। परिवार क्या है? परिवार स्नेह की फुहार है, एकता का बंधनवार है, कुछ देने का जज्बा है, संस्कार है, अनेक होकर एक होने का इजहार है। इस अनेक होकर एक होने का एहसास हमें उन लोगों ने दिया है जिन्होंने यह पूरा परिवार अपने अनुशासन और प्यार से बनाया है। हमारे यह आदरणीय बड़े सदैव हमारे साथ किसी न किसी रूप में, हमारी आदतों में, बातों में, हमारे अंदर हर क्षण, हर पल, हमारे हर कदम पर साथ रहते हैं। कभी वह हेम चाचा के होठों से मुस्कुराते हैं तो कभी वह अतुल चाचा के चलने के अंदाज में नजर आते हैं। कभी वह अजय ताऊजी की आवाज में और दमदार पर्सनालिटी में दिखाई दे जाते हैं, और अगर नहीं तो अरुण चाचा के जुझारूपन और पैशन में नजर आ जाते हैं। कभी वो आपको नितिन चाचा के काम के स्टाइल से चौंका देते हैं, उसी स्टाइल से जिस तरह वो खुद काम किया करते थे। वो चाचा की उन बातों में है जो आपको याद भी नहीं था कि आपको याद है। वो उस हिचकिचाहट में है जो हम सब उनके बारे में बात करते समय महसूस करते हैं। 1676 3x3 इन नामों में, किसी तस्वीर में, किसी तारीख में, हमारे अंदर की आग में गौर से देखिए। एक बहुत लंबी लड़ी है, बहुत पुरानी, जिसकी हम सब एक कड़ी हैं, और यह कड़ी हम तक पहुंची है हमारे आदरणीय सभी बड़ों के द्वारा। ये वह लोग हैं जिन्होंने परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के इन 3 स्तंभ पे ना हमारा पूरा परिवार बल्कि यह जय गोविंद गोपीनाथ स्कूल भी हमें एक धरोहर के रूप में सौंपा है। स्कूल के 60 सालों के सफर में अगर मुड़कर देखें तो इसकी कल्पना बड़े बाबा यानी श्री मोतीलाल जी ने एक स्वप्न दृष्टा के रूप में की थी। उन्होंने अपनी इस कल्पना को साकार करने में, उसे मूर्त रूप देने में और इसके विकास में कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिनकी खुद अपनी अनेकों खासियतें और विशेषताएं थी। कोई रणनीतिकार, कोई कुशल संगठक, कोई शिल्पकार, कोई कुशल प्रबंधक और कोई शिक्षाविद। और ये हैं हमारे द अनसंग हीरोज ऑफ जेजी। ये वो हैं जिन्होंने ना तो किसी पुरस्कार की आशा की और ना ही कोई नाम या सम्मान मांगा। स्कूल की नींव केवल दीवारों से नहीं बल्कि उन लोगों की निस्वार्थ सेवा से भी बनी जिन्होंने चुपचाप बिना किसी अपेक्षा के अपना जैसे भी बना योगदान दिया। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बड़ा बलिदान होता है, चाहे
वो अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय का हो या अपने संसाधनों का, और तो और एक ही संस्था के विभिन्न पदों पर रहकर अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का हो, या नीति निर्धारक बनकर कई आलोचनाओं से गुजरना हो। ये वो लोग हैं जो शिक्षक तो नहीं थे, पर शिक्षा के पथ को हमेशा समतल करते गए। ये वो समय था जब स्कूल के पास शिक्षा के साधन जुटाने की भी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, किंतु उन्होंने अपने परिश्रम और जुझारूपन से सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत करा के स्कूल में कंप्यूटर की शुरुआत की और आने वाले समय की मांग को अपनी दूरदर्शिता से पूरा किया। ये वो लोग हैं जो मंच के पीछे रहते थे, लेकिन उनके बिना मंच कभी सज नहीं सकता था, क्योंकि मंच उन्हीं की मेहनत से बना था। मेहनत और सोच इतनी गहरी कि स्कूल आने को प्रेरित करने के लिए 1600 वाले घर से बच्चों के लिए मिड टाइम नाश्ते की व्यवस्था की जाती रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीज बोए वर्षों पहले और अपने विश्वास से सिंचाई की, समय से पहले चुपचाप यहाँ आए और अपना दायित्व निभाकर इस पूरे प्रांगण को हरा भरा करके खुशनुमा बना दिया। हर कोने कोने में है उनका हाथ, क्योंकि घड़ी के कांटों की तरह उनके पास था बाबा का साथ। बाबा, हमारे बाबा श्री जितेंद्र नाथ जी अग्रवाल। इस स्कूल प्रांगण में महक रही वह ऊष्मा है जिसका लाभ इस स्कूल से गुजरने वाले हर स्टूडेंट को मिलेगा। वे एक ऐसे तपस्वी थे जिनके व्यक्तित्व और उनके कामों में अत्यंत गंभीरता की झलक मिलती है। उन्होंने अपने धीर गंभीर सजग व्यवहार से स्कूल के संचालन और विकास में आकर अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मौन साधक की भांति हाथ बटाया। वे प्रशासक नहीं थे, पर व्यवस्था के स्तंभ बने रहे। उन्होंने सच्चे कर्मयोगी की तरह जब स्कूल को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए खुद स्कूल में खेती करके धन जुटाने का निर्णय लिया। खेतों की मेहनत और पसीने को उन्होंने स्कूल की नींव में बदल दिया। ये वो समय था जब स्कूल अपने पुराने स्वरूप से निकलकर नया आकार लेने की तैयारी में था। बड़े बाबा यानी श्री मोतीलाल जी के नेतृत्व में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 25 फरवरी 1995 बड़े बाबा श्री मोतीलाल जी का अचानक जाना, जिनके बाद पूरे परिवार में एक खालीपन सा छा गया। तब मानो ऐसा लगा कि स्कूल की बुनियाद ही डगमगाने लगी। वह समय बेहद संवेदनशील और चुनौती भरा था। ये वो समय था जब सभी अपनी अपनी दिशाओं में कार्य को समर्पित थे। तब बाबा ने अपने व्यक्तिगत जीवन की गंभीर क्षति को झेलने के बावजूद बड़े बाबा द्वारा स्थापित मूल्यों और मूल भावनाओं के साथ स्कूल की नींव को मजबूती से थामे रखा। ये वो दौर था जब स्कूल को केवल आर्थिक नहीं, भावनात्मक संबल की भी जरूरत थी, और बाबा ने ये दोनों प्रदान किया। वे स्कूल की हर छोटी बड़ी बातों में उपस्थित रहते थे। कभी टीचर्स की समस्या सुलझा रहे होते, तो कभी बच्चों के लिए बेहतर सुविधा की योजना बना रहे होते। वह स्कूल के केवल प्रबंधक नहीं, बल्कि उसके संरक्षक भी बन गए। स्कूल के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयास में सबसे बड़ा योगदान है पंकज चाचा का। उन्होंने स्कूल के साथ साथ छात्रों की आवश्यकता और सहजता के अनुरूप बिल्डिंग्स के डिज़ाइन तैयार किए।
उनका दृष्टिकोण केवल भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं था। वह एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते थे जहां शिक्षा और संस्कार साथ साथ पनप सके। बाबा ने पंकज चाचा के जीवन सहयोग से इस पूरे निर्माण कार्य को बड़े ही शांत भाव से इस तरह मूर्त रूप दिया कि आपको भनक भी न लगे कि इसके पीछे मूर्तिकार कौन है। अपनी विरासत को बनाए रखने में और उसे और भी आगे तक पहुंचाने के उनके प्रयास में कई बाधाएं भी आईं, पर उन बाधाओं को पार करने में पूरे परिवार ने न केवल बाबा का साथ दिया बल्कि स्कूल को एक नई दिशा और ऊर्जा देकर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह स्कूल आज जिस मुकाम पर है वह पूरे परिवार की उस साझा भावना का परिणाम है जिसमें शिक्षा को सेवा मानकर स्कूल को संस्कार स्थली समझा। स्कूल से बाबा का जुड़ाव भावनात्मक था, क्योंकि जब स्कूल जल संकट से जूझ रहा था और पूरा कैंपस एक कुएं और ट्यूबवेल पर निर्भर था, तब उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए। उन्होंने जल संचयन की व्यवस्था की और अपने प्रयासों को इसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए महू किले के पास एक झील का भी निर्माण करवाया। बाबा ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय और ऊर्जा समाज की विभिन्न गतिविधियों में भी दिया। इसी सोच के साथ वे लगातार कई सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे, चाहे वह नारनौली धर्मशाला और रेड क्रॉस की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो, पर्यावरण की चिंता हो या 35 वर्षों तक लगातार लायंस सेवालय में जरूरतमंदों की सहायता। बाबा के लिए समाज सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक परिवार था, जिसकी भलाई के लिए वह हर पल तत्पर रहते थे। हमारे बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करना। उन्होंने हम सब पोते पोतियों और बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि किसी भी बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, बस जरूरत होती है एक अवसर की और थोड़े प्रोत्साहन की, क्योंकि मंच से मिलने वाला आत्मविश्वास जीवन भर साथ चलता है। इसी विचार के साथ उन्होंने स्कूल में एक ऑडिटोरियम निर्माण का सपना देखा। वे चाहते थे कि हर छात्र को एक ऐसा स्थान मिले जहां वे न केवल अपनी कला और प्रतिभा को प्रस्तुत कर सके, बल्कि आत्मविश्वास और गर्व के साथ मंच पर खड़ा होना भी सीखें। उन्होंने हमेशा हमें भी बिना झिझक पूरे जोश और विश्वास के साथ प्रदर्शन करना सिखाया, चाहे वह डांस हो, म्यूजिक हो, प्ले हो या डिबेट। उनके लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति और संस्कारों का संगम भी थी। उनका यह सपना, यह ऑडिटोरियम जहां हर प्रस्तुति उनके विजन और प्रोत्साहन की गवाही देती है। आज हमारा यह जय गोविंद गोपीनाथ परिवार न केवल उनके नाम पर यह ऑडिटोरियम समर्पित कर रहा है, बल्कि उन अनगिनत हाथों और दिलों को भी सलाम कर रहा है जिन्होंने इस स्कूल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर बिना कोई श्रेय लिए अपना योगदान दिया। यह ऑडिटोरियम केवल एक भवन नहीं, बल्कि बाबा के सपनों, मूल्यों और विचारों की सजीव अभिव्यक्ति भी है, जिसमें हर प्रस्तुति, हर तालियां और हर उत्साह की झलक में उनकी आत्मा की प्रेरणा बसेगी। एक ऐसी आत्मा